नमस्ते छात्रों, आज हम विषय हिंदी के अध्यापन में व्याकरण विभाग की ओर बढ़ने वाले हैं। आज का हमारा व्याकरण विभाग का मुख्य घटक है कारक। कारक पढ़ने के पहले हम ये परिच्छेद पढ़ेंगे। किसी जंगल में बरगद का एक पेड़ था। उस पर अनेक बगुले रहते थे। उसी पेड़ के कोटर में एक सांप भी रहता था। वह बगुलों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। इससे बेचारे बगुले बहुत दुखी थे। उन्होंने एक केकड़े को अपना दुख बताया। केकड़े ने सोचा, ये मेरे जन्म के शत्रु हैं। इन्हें ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सांप के साथ साथ इन बगुलों का भी विनाश हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, वट वृक्ष से थोड़ी दूर एक नेवले का बिल है। आप नेवले के बिल से लेकर कोटर तक मछली के टुकड़े डाल दें ताकि उस रास्ते से जाकर नेवला सांप को मार दे। अभी बच्चों, हमने ये छोटा सा परिच्छेद पढ़ा। इस गद्यांश में यानी कि इस परिच्छेद में का, पर, के, को, से, ने चिन्ह है यानी कि अक्षर है जो पूरे गद्यांश के शब्दों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। यदि ये चिन्ह न होते तो गद्यांश का अर्थ ठीक से समझ में नहीं आता। ये सभी चिन्ह यानी कि ये सारे अक्षर जो है वो कारक चिन्ह कहलाते हैं। उन्हें उपसर्ग अथवा विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। तो इससे हम कारक की परिभाषा कैसे कर सकते हैं? कारक की परिभाषा जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ संबंध सूचित होता है उन्हें कारक कहते हैं। यानी कि कारक शब्द जो है वो कारक शब्द वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम तथा अन्य जो शब्द आए हैं उन शब्दों को एक साथ जोड़ने का काम करता है, एक दूसरे के साथ संबंध प्रस्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ऐसे अक्षरों को तथा शब्दांशों को कारक कहा जाता है। कारक के कुछ उदाहरण देखिए। ने, से, की, के, का, में, पर, को आदि ये सब कारक के कुछ उदाहरण हुए। अभी जो कारक है, कारक के 8 भेद होते हैं। वो कौन से हैं? नंबर 1 कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 अपादान कारक, नंबर 6 संबंध कारक, नंबर 7 अधिकरण कारक, नंबर 8 संबोधन कारक। ये कारक के 8 भेद हैं। पर अभी इस कक्षा में केवल हमें इनके नाम जानने हैं और हमें वाक्य में आया हुआ कारक या फिर जो कारक हमें दिए गए हैं उन कारकों को रिक्त स्थानों में भरकर उसे अर्थपूर्ण वाक्य बनाना, इन्हीं सवालों के बारे में हमें जानकारी लेनी है। इसके लिए हम इन भेदों के बारे में विस्तार में अगले वीडियो में जानेंगे। अभी कारक पर आधारित कुछ सवाल देखेंगे। वाक्य में आए हुए कारक को पहचानने के लिए या फिर रिक्त स्थानों में सही जगह योग्य कारक को भरने के लिए हमें सबसे ज़रूरी ये बात ध्यान में रखनी है कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम यानी कि वाक्य में आई हुई संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ने का काम जो शब्द करता है उसे ही कारक कहा जाता है और उसी हिसाब से हमें सही अक्षर यानी कि सही शब्दांश का चुनाव करके हमारे सवालों के जवाब लिखने हैं।
अभी सवाल देखेंगे हम लोग। वाक्य पढ़ो और कोष्ठक में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरो। कोष्ठक में आपको शब्द दिए गए हैं अरे, का, से, में, ने, से, को, और नीचे कुछ रिक्त स्थानें दी है और उनमें हमें सही अक्षर को भरना है, यानी कि सही कारक को हमें भरना है। नंबर 1, सुमन पत्र लिखा। अभी यहाँ पर हमने ने कारक लिखा है, तो वाक्य कैसे बना हमारा? सुमन ने पत्र लिखा, यानी कि वाक्य में आई हुई सुमन ये क्या है? संज्ञा है, और वाक्य में आए अन्य शब्द यानी कि पत्र, लिखा, ये शब्द, इन शब्दों से ने की कारण यानी कि ने का कारक के कारण सुमन का उनसे संबंध प्रस्थापित हुआ, यानी कि वो उससे जोड़ी गई। दूसरे वाक्य में प्रमिला ने प्रभा को बुलाया, को कारक है। नंबर 3, शिल्पा ने चम्मच से खाना खाया। अभी इन दोनों वाक्यों में आपने देखा कि प्रमिला ने प्रभा को, यानी कि प्रमिला और प्रभा दोनों संज्ञाएं हैं, पर उनका वाक्य में आए अन्य शब्द यानी कि बुलाया, इस शब्द के साथ संबंध प्रस्थापित करने का कार्य को कारक ने किया है। वैसे ही नंबर 3 के वाक्य में शिल्पा और चम्मच दोनों संज्ञाएं हैं और दोनों का संबंध प्रस्थापित वाक्य के अन्य शब्दों के साथ यानी कि खाना और खाया, इन शब्दों के साथ से इस कारक ने संबंध प्रस्थापित किया है, यानी कि जोड़ा है, इसके लिए से ही कारक है। नंबर 4, मधु बिल्ली को दूध लाई, यानी कि मधु और बिल्ली दोनों संज्ञाओं का दूध इस संज्ञा के साथ तथा लाई इस शब्द के साथ का इस कारक ने संबंध जोड़ा है। नंबर 5, माताजी दिन भर घर में रहती है। इस वाक्य में शब्द जो है वो है कारक। नंबर 6, अरे सुनो ज़रा, अरे शब्द जो है वो है कारक है। अरे यह शब्द वाक्य में शुरू में आया है, वाक्य के शुरू में आया है, फिर भी वो सुनो और ज़रा इन दोनों शब्दों का एक दूसरे के साथ संबंध प्रस्थापित करता है, इसके लिए इस वाक्य में अरे यह आएगा कारक। नंबर 7, पूजा ने मेज से किताब उठाई। इस वाक्य में कारक है से। अभी आगे हम कारक पहचानो, यानी कि वाक्य दिए हुए हैं और वाक्य में आए हुए कारक को पहचान कर लिखेंगे। कारक पहचानो। नंबर 1, सीता ने गाना गाया। इस वाक्य में ने यह शब्द है कारक। नंबर 2, मैं बगीचे में घूमने गई। इस वाक्य में मेष अक्षर जो है में यह हुआ कारक। नंबर 3, सोहम मोहन का भाई है। इस वाक्य में का यह हो गया कारक। नंबर 4, माँ चाकू से फल काटती है। इस वाक्य में से यह शब्द हुआ कारक। नंबर 5, गाड़ी पर बैठ जाओ। यहाँ पर शब्द जो है वो है कारक, क्योंकि पर इस शब्द ने गाड़ी इस संज्ञा का बैठ और जाओ इन शब्दों के साथ संबंधी जोड़ा है। नंबर 6, रामदीन बच्चों के लिए खिलौना लाया। इसमें के यह है कारक। इस तरह बच्चों आज हमने कारक यानी कि क्या और कारक के कितने भेद हैं उनके नाम हमने जाने, और कारक कैसे पहचानना है उसके कुछ उदाहरण देखे। तो इस तरह छात्रों आज हमने वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, क्रिया, इनके अलावा आने वाले जो शब्दांश है जैसे कि के, से, पर, अरे, का, की, ये क्या है, उन्हें क्या कहते हैं, ये वो है कारक। वो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा।